I'm dreaming in dreams bigger than me. Hi guys, welcome back to my channel, and if you don't know me, this is Ankita and I'm pregnant with baby number 2 and congratulations। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट और आई एम नॉट डॉक्टर, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लेबर इंड्यूस करना है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो जब भी आएगा वो अपने आप आएगा, ठीक है। बट मैं आपको कुछ अपनी वेज बताना चाहती हूँ जो मैं अडॉप्ट कर रही हूँ और जो मेरे लिए सूटेबल है। एंड येस, एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, तो ऐसा नहीं है कि जो मेरे लिए सूटेबल हुई हैं चीज़ें वो आपके लिए भी हों। सबकी कंडीशंस अलग होती हैं, सबकी मेडिकल कंडीशंस अलग होती हैं। मेरे केस में मेडिकल कंडीशन अलग है। अगर मैंने अपनी कुछ पास्ट वीडियो में बोला है कि एक्टिव हूँ, तो मेरी मेडिकल कंडीशन कुछ इस हिसाब से थी कि मैं एक्टिव रही। हाँ, कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी भी होती हैं जिनको पूरा प्रॉपर बेड रेस्ट बता दिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ कहना चाहूँगी, सबसे पहले आपकी जो भी आपको एडवाइस डॉक्टर कर रहा है उनकी बात सुनो, ठीक है। अगर वो आपको बोलता है आपको कंप्लीटली रेस्ट करना है तो यस, आपको कंप्लीटली रेस्ट करना है। अगर वो बोलता है आपको एक्टिव रहना है तो यस, आपको एक्टिव रहना है। तो ये मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया है। एंड अब स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे लेबर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे जीती हूँ वैसे जी रही हूँ। कोई भी कैसा भी चेंजेस नहीं है। यस, कुछ चीज़ें बड़े बूढ़े लोग जो बताते हैं वो, हाँ, सारी चीज़ें मैं अडॉप्ट कर रही हूँ। हमारे इंडियन कल्चर में जो चीज़ें एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग बताते हैं वो सब चीज़ें मैंने अडॉप्ट करी हैं। एंड जैसे नॉर्मल लाइफ में अपनी जी रही थी वैसे ही मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। सो गाइज, मैंने कभी भी इसको ऐसा इलनेस की तरह नहीं ट्रीट करा है। नॉर्मली जो भी घर के काम थे जो मैं पहले कर रही थी वो सारे काम आज भी कर रही हूँ एंड अब भी कर रही हूँ। अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रही हूँ। बाहर घूमना जाना होता है तो बाहर घूमने जा रही हूँ। एंड अगर कोई डॉक्टर मुझे एडवाइस करता है कोई चीज़ को तो उसको भी मैं अडॉप्ट कर रही हूँ। ओके गाइज, नेक्स्ट आते हैं डाइट के बारे में। तो डाइट जो भी परमिसेबल डाइट होती हैं, यस, हमको कुछ डाइट डॉक्टर की स्ट्रिक्टली हम लोग को चीज़ें पता होती हैं कि वो नहीं करनी है एज अ प्रेग्नेंट वूमेन, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर रही हूँ। एंड जैसे डाइट नॉर्मली मेरी खाने को रहती थी पहले भी, अब भी मेरी भूख के हिसाब से, मतलब ऑन डिमांड मैं खाती हूँ। मुझे भूख लगी है तो मैं खाती हूँ, और अगर मुझे भूख नहीं लगी तो उस समय मैं नहीं खाती। मेरी बॉडी डिमांड करती है खाना तो मैं खाती हूँ। एक्स्ट्रा अपने आप को फोर्स नहीं करती हूँ कि ये खाना है वो खाना है। और ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रिशियस डाइट तो लेनी ही आपको है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस और ऐसे व्लॉग्स देख रही हूँ जो कि पॉजिटिव व्लॉग्स हों, और इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एंड जिनकी मतलब जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी दिखाई है, प्लस उन्होंने अपने आप को मैनेज भी किया है, घर को भी मैनेज करा है, तो इस तरीके के व्लॉग्स और वीडियोस देख रही हूँ। यस, बहुत सारी मेडिटेशन वीडियोस भी देख रही हूँ ताकि मैं अच्छे से अपने आप को लेबर के लिए प्रिपेयर कर सकूँ। एजुकेशनल वीडियो भी देख रही हूँ। तो ये तो हो गया एक पार्ट। ओके गाइस, सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ अपने पोस्चर को करेक्ट करने की, ठीक है। और ऐसा मैं कभी भी ऐसा आगे की तरफ इस तरीके से झुका हुआ एंड इस तरीके का पोस्चर मैं कभी नहीं रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ आगे का पोस्चर हो और सीधी बैठी हुई हूँ, और जो मेरी लेग्स हैं वो आपस में क्रॉस नहीं हो रखी हो, वो खुली हुई हो, ताकि जो बेबी है वो इजीली लेबर के टाइम जो है वो ड्रॉप डाउन पोजीशन में आराम से आ जाए बिना किसी दिक्कत के। पोस्चर का ध्यान रखने से आपको बैक एक और बैक इशू की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड बहुत ही अच्छा रहता है डिलीवरी के टाइम भी। ये स्टडीज़, इंटरनेट स्टडीज़ ने बोला है और बहुत सारे लोग बोलते हैं, एंड मैंने अपनी लास्ट प्रेगनेंसी में भी किया था। जब मेरा 9th मंथ की स्टार्टिंग हुई थी, जब जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट हुआ था तो मैंने डेली के 2 to 3 डेट्स कंज्यूम करने स्टार्ट कर दिए थे। इससे आपका सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। बहुत सारी स्टडीज़ भी इसको मान्यता देती हैं, और उन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है, तो कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन ली। तो डेट्स मैं कैसे भी ले लेती हूँ, पीनट बटर के साथ उसको डेट्स को कंज्यूम कर लेती हूँ, या फिर नॉर्मली खाली डेट्स भी कंज्यूम कर लेती हूँ। बट मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि डेली 2 से 3 ही मैं डेट्स खाऊँ।
नेक्स्ट गाइज, जो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे यहाँ पर बर्दिंग बॉल नहीं है, बट यहाँ हमारी सोसाइटी में जिम है, वहाँ पर बर्दिंग बॉल है, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल जिम में जाकर बर्दिंग बॉल पे बैठना, वो भी प्रेगनेंसी के टाइम, एंड वो भी यस मैं जज होने से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। यस मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ, बट यस मेरे घर में बीन बैग है तो मैं ज़्यादातर बेड पे भी बैठना पसंद नहीं करती हूँ। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन मुझे बीन बैग लगती है, तो मैं बीन बैग पे ही बैठती हूँ और उससे मेरे कमर में भी दर्द नहीं होता। और जब भी मैं बैठती हूँ तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरे जो पैर हैं वो क्रॉस नहीं हों। एंड ऐसा बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम डीप स्क्वाट्स करने से भी आपको प्रेगनेंसी इजी होती है, लेबर इजी होता है, एंड आप अच्छे से बेबी के लिए प्रिपेयर कर पाते हो। डीप स्क्वाट्स तो मैं नहीं करती, बट हाँ घर का जो काम होता है उसमें डीप स्क्वाट्स हो जाते हैं, झुकना और कोई चीज़ नीचे से उठाना। हाँ थोड़ा बहुत जैसे मैं डिस्कम्फर्ट होता है तो मैं अपनी डॉटर की हेल्प लेती हूँ, बट वो एक तरीके से जो एक्सरसाइज के नाम पे, डीप स्क्वाट्स के नाम से मैं ये सब चीज़ें करती हूँ जो घर के नॉर्मल काम हो। वैसे तो हम लोग क्या मेड आती है, बट अपने रूम में मैं खुद ही क्लीनिंग करना पसंद करती हूँ। एंड गाइस, जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज डॉक्टर्स ने भी बताई है वो बताई है बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है। उससे भी आपको मतलब त्रिशा के टाइम भी मैंने पूरा बटरफ्लाई करा था, और काफ़ी इजी भी एक्सरसाइज होती है, आसानी से हो जाती है। और अभी भी मैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज करती हूँ कभी कभार जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, बट मेरा काम ही इतना हो जाता है कि मेरे को नहीं टाइम मिल पाता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्किप हो जाता है। क्योंकि सर्दियों की टाइम की प्रेगनेंसी है तो पानी का इनटेक जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो फिर मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करती हूँ ताकि मेरी बॉडी में फाइबर की कोई कमी ना हो और लिक्विड भी पूरी एडिक्वेट रहे। एंड यस अभी मैंने कुछ टाइम से पानी भी अच्छा पूरा पीना स्टार्ट कर दिया है। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके नेक्स्ट गाइस, बहुत ही ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है, और बहुत ही मेडिटेट करके बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें लेनी है ताकि ऑक्सीजन आपके बॉडी में आराम से पहुँचे और बच्चे के पास भी ऑक्सीजन पहुँचे। तो ये भी मैं कर रही हूँ। एंड गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, मैंने अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर कर लिया है, बेबी की प्रेपिंग हो चुकी है, ऑल नेस्टिंग इज डन, एंड बस अब घर की थोड़ी प्रेपरेशन रह रही है एंड बस वो भी हो जाएगी। दैट्स ऑल गाइज, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मुझे कॉमेंट करो और बहुत सारा प्यार दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।